कुछ अदाकाराएँ ऐसी होती हैं जिन पर ज़माना नाज़ करता है, जिनकी अदाकारी अपने मयार की बदौलत दिहाइयों तक याद रखी जाती है। उन्हीं में से एक अदाकारा अस्मत ताहिरा भी थीं। माज़ी के झरोकों में जाएँ तो अपनी जानदार अदाकारी से लाखों दिलों को मोह लेने वाला ये सितारा मान पड़ चुका। आपको बताते हैं कि अस्मत ताहिरा आजकल कहाँ और किस हाल में ज़िंदगी बसर कर रही हैं। अस्मत ताहिरा की ज़िंदगी अज़्म हिम्मत और ज़माने की गर्द से अटी हुई है। बेरहम ज़माने और घरेलू मुश्किलात ने 80s में इस जवान लड़की पर इस कदर जुल्म सितम किया, खुदा की पनाह। लेकिन दूसरी जानिब अस्मत ताहिरा ने भी इस जुल्म को बड़े हौसले के साथ सहा और अपनी मंजिल की जानिब गामजन रहीं। अस्मत ताहिरा जो बचपन से ही जिस्मानी और ज़हनी मसाइल से दोचार थीं, उन्हें इन मसाइल ने उनकी जवानी में ही आन लिया और उन्हें शादी के बाद भी ज़हनी मसाइल का सामना रहा, लेकिन वो हर हद तक अपने अज़वाजी रिश्ते और बच्चों की परवरिश में कारहाय नुमाया सर अंजाम देती रहीं। अस्मत ताहिरा ने तमाम तर मुश्किलात का सामना करते हुए न सिर्फ 6 बच्चों को पाला बल्कि उनकी अच्छी परवरिश की। एक अकेली औरत के लिए तलाक के बाद बच्चों की परवरिश आसान नहीं होती, लेकिन अस्मत ताहिरा ने उसमें कोई कसर बाकी न रहने दी। माजी की मायनाज अदाकारा जिन्होंने मुश्किल वक्त देखा और बाद अज़ां स्टारडम और कैरेक्टर एक्टिंग की पीक तक पहुंची, आज तने तनहा जिंदगी गुजार रही हैं। माजी में अपनी जानदार अदाकारी और मयारी काम ने अस्मत ताहिरा को उरूज की बुलंदियों पर पहुंचाया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अवामी मकबूलियत मिलती है, जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खास लोगों में खास होते हैं और उनकी बात को सुना भी जाता है, उन्हें संजीदा लिया जाता है। अस्मत ताहिरा उन्हीं संजीदा अदाकाराओं में से एक थी। अस्मत ताहिरा तसव्वुफ और इंसानी किरदार साजी के हवाले से खासी उम्दा गुफ्तगू करती थी, जिनमें उनके उस्ताद वासिफ अली वासिफ का खासा किरदार था। वासिफ अली वासिफ की बदौलत ही अस्मत ताहिरा के बेशतर मसाइल हल हुए। वासिफ अली वासिफ आपके रूहानी उस्ताद और रूहानी मुआलिज थे। एक मयारी करियर रखने वाली अदाकारा आजकल लाहौर में क़याम पजीर हैं। गुज़श्ता महीनों उनकी तबीयत की खराबी की खबरें सामने आईं, जिनमें दिखाया गया कि उनका चेहरा मध्यम पड़ चुका, उनकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके और उन पर एक थकावट तारी है, जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने और देखने सुनने में मुश्किलात का सामना है। अदाकारा अस्मत ताहिरा, जिनका वजूद इंडस्ट्री के लिए किसी नेमत से कम न था, आज इस हालत में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। गो कि उन्हें जिंदगी की जरूरियात मुयस्सर हैं, लेकिन शौहर के बिछड़ने का गम और बच्चों की तने तनहा परवरिश ने उन्हें लागिर कर दिया। वो सालों बाद टेलीविजन के किसी प्रोग्राम की जीनत बनती हैं और टेलीविजन को 4 चांद लग जाते हैं। अदाकारा अस्मत ताहिरा की नुमान मकसूद नामी शख्स से शादी हुई। अस्मत ताहिरा से शादी के बाद जिंदगी के इस स्याह बाब से गुजरी, जिसमें उन्हें हर गुजरते दिन के साथ अजियतें और तकलीफें मिली। उनके शौहर उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। 6 बच्चों में से अस्मत ताहिरा की 5 बेटियां थीं और उनका शौहर इन बेटियों की वजह से ही अस्मत ताहिरा को अच्छी नजर से नहीं देखता था और चाहता था कि अस्मत ताहिरा उसे बेटा बेटा करके दे। चौथी बेटी के बाद उसने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन अस्मत ताहिरा उसे समझाती रही बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, लेकिन वो न माना और अस्मत ताहिरा पर जुल्म के पहाड़ गिराता रहा। अस्मत ताहिरा जैसी अजीम और बासलाहियत अदाकारा ने अपनी जिंदगी में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। उनकी शोहरत और काम की दुनिया में इज्जत के बावजूद उनके साथ होने वाले सलूक ने उनकी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए। उन्हें जब इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो वो एक शदीद ट्रॉमा का शिकार हुई, जिससे सारी जिंदगी बाहर न निकल सकी। उन पर होने वाले मुजालिम ने उनकी जिंदगी में इतनी गहरी तब्दीलियां की कि उन पर दिन ब दिन मुश्किलात का सामना बढ़ता रहा, लेकिन इसके बावजूद वो डटी रहीं। उनका हौसला और इस्तिकामत इस बात की अलामत बनी कि इंसान किस तरह अंदरूनी ताकत से मुश्किलात का सामना कर सकता है। यही वो तरबियत थी जिसके पेश नजर अस्मत ताहिरा के बच्चों ने अपनी माँ की मीडिया पर गैर मौजूदगी के बावजूद उन्हें कभी झुकने नहीं दिया और उनका सर फख्र से बुलंद किए रखा। पाकिस्तानी ड्रामों की मारूफ अदाकारा उशना शाह अपनी फैमिली की वाहिद शख्स नहीं जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। उशना शाह पाकिस्तानी ड्रामों की सीनियर अदाकारा अस्मत ताहिरा की बेटी हैं। अस्मत ताहिरा ने पाकिस्तान रेडियो और टेलीविजन पर 70 और 80 की दिहाई में काम किया। उन्होंने 6 बच्चों की तनहा परवरिश की, क्योंकि उनके शौहर ने तालीम याफ्ता होने के बावजूद उनकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। रेडियो पर अस्मत ताहिरा ने न्यूज कास्टर और कंपेयरिंग समेत मुतादिद शोबों में काम किया। टेलीविजन पर लाहौर सेंटर से उन्होंने मुतादिद ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। वो अमूमन मुआविन किरदार अदा करती थीं। उनके मारूफ ड्रामों में नीले हाथ शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने इश्तिहारात की एक एजेंसी में काम किया। एक जमाने में जब उनके पास कार के लिए पैसे नहीं थे तो अस्मत ताहिरा ने सफर के लिए मोटरसाइकिल भी चलाई। बाद अज़ां उन्होंने अदाकारी से किनारा कशी इख्तियार की और कनाडा मुंतकिल हो गई। उशना शाह के अलावा उनकी बेटी इरसा गजल भी शोबा अदाकारी से वाबस्ता है। इरसा गजल ने 80 की दिहाई में अपने करियर का आगाज किया। उनका मारूफ ड्रामा मरातुल उरूस है, जिसमें उन्होंने अकबरी का किरदार अदा किया। 90 की दिहाई के वस्त में उन्होंने काम से वक्फा लिया और 2008-9 में दोबारा काम शुरू किया, लेकिन चंद एक प्रोजेक्ट्स के बाद नजर न आई। अस्मत ताहिरा के बेटे शाह शराबील संजीदा थिएटर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने टॉम, डक एंड हैरी और यू मेरी ओनली डिवाइस में मुतादिद ड्रामे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किए। अस्मत ताहिरा की बाकी बेटियां भी अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अस्मत ताहिरा ने 2 दिहाइयों तक इंडस्ट्री पर राज किया। अपनी अदाकारी के जरिए पूरे पाकिस्तान में अलग पहचान बनाई। अस्मत ताहिरा पाकिस्तान इंडस्ट्री का वो चमकता सितारा थी जिन्होंने अपनी स्पोर्टिंग किरदारों की बदौलत तुलो अर्श पर अपनी धाक बिठाई। उनका स्पोर्टिंग किरदार हर किसी को भाता था। करियर के अवाइल में अस्मत ताहिरा ने रेडियो पाकिस्तान भी ज्वाइन किया और अपनी आवाज के जादू से पाकिस्तान रेडियो ब्रॉडकास्टर्स को अपनी जानिब माइल किया, जिससे उनकी मकबूलियत और आमदन दोनों में इजाफा हुआ। अस्मत ताहिरा एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने स्पोर्टिंग किरदारों में अपने फने कमालात से नई पहचान हासिल की। उनका अंदाज़े अदाकारी, उनकी महारत और किरदारों के इंतखाब में मुनफरिद तर्ज ने उन्हें स्पोर्टिंग रोल्स में कामयाब बनाया। जब उन्होंने स्पोर्टिंग किरदार अदा करना शुरू किए तो ये एक नया रुझान बन गया, जिसे देख
देखकर दीगर अदाकाराओं ने भी यही रास्ता अपनाना शुरू किया। ताहम अस्मत ताहिरा की तरह कामयाबी और शोहरत का हसूल उनके लिए मुश्किल साबित हुआ। अस्मत ताहिरा की स्पोर्टिंग किरदारों में जो जज्बातियत थी वो दीगर अदाकाराओं के लिए एक चैलेंज बन गई। उनकी परफॉर्मेंस ने यह साबित किया कि स्पोर्टिंग रोल सिर्फ मरकजी किरदार के मुकाबले में कम नहीं होते, बल्कि उनमें भी इतनी सलाहियत होती है कि वो शायकीन की तवज्जो हासिल कर सकते हैं। उनके किरदारों में न सिर्फ खूबसूरती थी बल्कि उनकी अदाकारी में वो असर था जो मद्दाहों के दिलों को छू गया। अस्मत ताहिरा ने अपनी अदाकारी के जरिए ये साबित कर दिया कि किसी भी फिल्म या ड्रामे में स्पोर्टिंग किरदार भी उतने ही अहम होते हैं जितने मरकजी किरदार। उनकी परफॉर्मेंस ने नए अदाकारों को मुतासिर किया और उनके लिए ये अहम सबक था कि अदाकारी में हर किरदार का अपना मकाम होता है, चाहे वो मरकजी हो या स्पोर्टिंग। उन्होंने रेडियो का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। इस दौरान जब उनके शौहर ने उन्हें छोड़ा तो अस्मत ताहिरा की ज़हनी हालत पर बहुत गहरा असर पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और उस्ताद वासिफ अली वासिफ के कदमों में जा बैठी। वासिफ अली ने अस्मत ताहिरा का रूहानी इलाज शुरू किया ताकि उनकी हालत बेहतर हो। अस्मत ताहिरा बताती हैं कि वासिफ अली वासिफ कोई इंसान नहीं बल्कि वो फरिश्ता और अल्लाह के भेजे नेक बंदे हैं जिन्होंने अपनी खुशबू से पूरी दुनिया को मुअत्तर किया। वासिफ अली वासिफ के साथ अस्मत ताहिरा का ज्यादातर वक्त गुजरने लगा, जिसमें वासिफ अली वासिफ अस्मत ताहिरा का न सिर्फ इलाज करते बल्कि दीगर मसाइल का भी हल बताते। अस्मत ताहिरा के रूहानी इलाज की बदौलत उनकी सेहत का मुस्बत तरीके से इलाज हुआ और वो जल्द तंदुरुस्ती की जाने बढ़ी। अस्मत ताहिरा एक जगह बताती हैं कि मैं जिस दिन अस्पताल से घर वापस आई तो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। मुझे लगता था कि मेरा हल रूहानी इलाज है और मैं वासिफ अली वासिफ साहब के पास जा पहुंची। फिर क्या था, मैंने उनका हाथ थामा और दिनों में ही मैं भली हो गई। वासिफ अली वासिफ ने अदाकारा अस्मत ताहिरा को हर तरह की अखलाकी सपोर्ट फराहम की, उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। उस्ताद और शागिर्द के इस रिश्ते की मिसाल शायद ही हमें कहीं और मिलती हो। अस्मत ताहिरा ने 1985 में हलचल और तरक्की जैसी मयारी फिल्मों में काम करके अपने फन का लोहा मनवाया। इन फिल्मों ने गोल्डन जुबली बनाई और शानदार बिजनेस किया। अस्मत ताहिरा ने अपने जवाल के दौर में गाड़ी न होने की वजह से मोटरसाइकिल पर सफर करते हुए लाहौर की गलियों में रिस्क तलाश किया और सारी उम्र हलाल काम करने और हलाल खाने को तरजीह दी। इसके अलावा अस्मत ताहिरा ने कुछ इश्तिहारात में काम किया जिनमें उन्हें कमाई आती रही और वो अपने बच्चों का तन तनहा पेट पालती रहीं। अस्मत ताहिरा की जिंदगी एक ऐसी दास्तान है जो पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मेहनत, आज़म और लगन का निशान बन चुकी। वो न सिर्फ एक अदाकारा बल्कि मजबूत खातून है जिन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान बेशुमार मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने मकसद से पीछे न हटी। उनके शौहर का उन्हें बीच मंझधार छोड़कर जाना उनके लिए दर्दनाक तजुर्बा था, लेकिन उसने अस्मत ताहिरा को मजीद मजबूत और खुद मुख्तार बनाया। वो इस बहरान से निकली और अपनी जिंदगी को नए सिरे से तामीर किया और अपने बच्चों के लिए एक मिसाली माँ और मेहनती कमाऊ खातून के तौर पर शनाख्त बनाई। उन्होंने इंडस्ट्री में रहकर जो काम किया वो काबिल सताइश है। उन्होंने हमेशा अपने काम को ईमानदारी, मेहनत और लगन से किया। उनका मयार और पेशा वाराना तरीकाकार बहुत ही बुलंद था, जिसने न सिर्फ उनके काम को बेहतरीन बनाया बल्कि पूरे ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को एक नई सिमत दी और उनके काम की गूंज आज तक सुनी जाती है। वो न सिर्फ फन के हवाले से बल्कि जिंदगी के दीगर पहलुओं में भी एक सबक है। उनकी जिंदगी ने हमें सिखाया कि इंसान चाहे जिस शोबे में हो, अगर उसमें लगन और मेहनत हो तो हर मुश्किल को सर कर सकता है। उनकी जिदोजहद और कामयाब सफर उन तमाम खवातीन के लिए एक तहरीक है जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी मुश्किलात का सामना करती हैं। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में अस्मत ताहिरा की खिदमात का अंदाजा उनके काम की जुस्तजू और असरात से लगाया जा सकता है। उनकी अदाकारी ने न सिर्फ इंडस्ट्री को नया रंग दिया बल्कि फिल्मों और ड्रामों ने नाजरीन के दिलों में हमेशा अपना मकाम बनाया। उनका किरदार हमेशा यादगार हैसियत से रखा जाएगा और उनके काम की मोहब्बत और ताज़ीम हमेशा बरकरार रहेगी। उन्होंने अपने काम के जरिए एक ऐसा मयार कायम किया जिस पर आज भी इंडस्ट्री के नए अदाकारों को फख्र है और उनके काम से सीखने की कोशिश की जाती है। अस्मत ताहिरा ने अपने सलीके और अदब के साथ पाकिस्तानी सिनेमा और ड्रामे को नई सिमत दी और उनकी खिदमत कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती। उनका नाम हमेशा उनकी मेहनत, अज़्म और ईमानदारी के साथ जुड़ा रहेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माजी की इस लाजवाल अदाकारा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनका साया उनकी औलाद पर तादेर सलामत रखे। आमीन।